नज़रबंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स में देख रहा था जिसमें कि वो खिड़कियों से पर्दे हटा करके झांक रहे हैं कि जैसे चिलमन से झांक करके देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नज़रबंदी कांग्रेस के विधायकों को नज़र लगने से बचा पाएगी। कैंडिडेट आर.के. आनंद राज्यसभा के सदस्य बन सकते थे, लेकिन स्याही बदल गई तो मान लीजिए उनका मुकद्दर बदल गया। 6 विधायक ऐसे हैं कि जो अभी चंडीगढ़ में हैं या कहीं और भी हैं, अपने काम में भी होंगे। जो 6 विधायक नहीं भेजे गए उनमें सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर कोई बारिश में भीग जाए तो उसको टपकों से भी डर लगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा के अंदर टपकों में भीगी हुई है, तो उसके बाद तो फिर डर बड़ा हो जाएगा। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक नजरबंद हैं। नजरबंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स में देख रहा था जिसमें कि वो खिड़कियों से पर्दे हटा करके झांक रहे हैं कि जैसे चिलमन से झांक करके देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। तो वो झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर बाहर की स्थिति क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा नज़रबंद है। और एक वेबसाइट पर मैं पढ़ रहा था कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल प्रदेश में मॉर्निंग वॉक की इजाज़त नहीं मिली, यानी कि सुबह की सैर कर लें। वो कहा गया कि आप रिजॉर्ट में ही घूम लें, इसलिए भी नज़रबंद कहा जा सकता है। नज़रबंदी में यही सब तो हुआ करता है। और नज़रबंदी हुई किस लिए? हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना खड़ा किया होता तो शायद ये नजरबंदी वाली स्थिति आती ही ना तो विधायक नजरबंद होते, ना उनकी बाड़ेबंदी होती, ना उनके लिए कोई इतना बड़ा देखभाल होता। देखें तो अब 6-7 विधायकों के ऊपर एक सांसद भी है नजर रखने के लिए कि कहीं चले ना जाएं। और ये सब कुछ है क्यों? दरअसल 2 झटके लग चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। 2 झटके। एक बार तो कांग्रेस के नेताओं की स्याही बदल गई थी, कांग्रेस के विधायकों की, और दूसरी बार कांग्रेस के 2 सीनियर विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए बाद में, उनका वोट क्रॉस हो गया था। बताते हैं कि उन्होंने अपनी वोट क्रॉस कर दी थी। और परिणाम यह हुआ था कि 2016 में जब स्याही बदली थी तो उस समय कांग्रेस समर्थक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आर.के. आनंद राज्यसभा के सदस्य बन सकते थे, लेकिन स्याही बदल गई तो मान लीजिए उनका मुकद्दर बदल गया। दिल के अरमा उनके आंसुओं में रह गए। आनंद साहब तो बन नहीं पाए, लेकिन फजीहत कांग्रेस की हुई थी। और उसके बाद जो चुनाव हुआ था जिसके अंदर हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा सांसद बन गए थे, आपको ध्यान दिला दूं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं वो भी, विनोद शर्मा जी। आजकल उनके बेटे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और उनकी धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कभी बहुत नजदीक हुआ करते थे कांग्रेस आला कमान के भी, और हुड्डा साहब के भी। विनोद शर्मा केंद्र सरकार में वजीर भी थे। तो विनोद शर्मा जी के बेटे कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए थे और अजय माकन चुनाव हार गए थे। कार्तिकेय इंडिपेंडेंट थे, भाजपा के समर्थन से ही, साथ में समर्थन जेजेपी का भी था। अब इस समय सतीश नांदल इंडिपेंडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पिछली बार बड़ों का समर्थन था, यानी कि अजय चौटाला की पार्टी वाला। अब की बार अभय चौटाला की पार्टी वाला समर्थन है नांदल साहब को। इनेलो साथ है, पुरानी पार्टी तो बड़ी इनेलो ही है। खैर, कुछ परिस्थितियां वैसे ही हैं। पिछली बार भी 2 विधायकों की दिक्कत थी, अब की बार 9 विधायक चाहिए। और इधर जो सूत्रधार है सब खेल के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक संपर्क में हैं। अब अगर अब भी कहीं कुछ ऐसा हो गया तो फिर ये नजरबंदी, बाड़ेबंदी, ये किस लिए? और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी का जमीर अपना जागा हुआ हो, किसी का जमीर ना सोया हो, तो फिर उसे नजरबंद करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी को अपने एमएलए पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल भी, जो उनको नजरबंद किया गया। इसीलिए तो भेजा गया होगा कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आए दिन कांग्रेस के जो एमएलए थे वो कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहे थे। दूसरी तरफ से बात आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बता रहे थे कि सब सेटिंग हो गई है, सब कुछ ठीक है। अब इंडिपेंडेंट एमएलए कह रहे हैं,
कादियान साहब खुद भी वो व्यापारी हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस के 10 विधायकों के साथ संपर्क चल रहा है और वो विधायक भी बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। व्यापारी के लिए सबसे प्रमुख हुआ करता है कि अपना व्यापार सही चलना चाहिए, अपने व्यापार में घाटा ना हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो व्यापारी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो और चाहे कोई बड़े छोटे व्यापारी कोई और भी हो। अब बात आ जाती है कि ये नजरबंदी जो है, क्या ये कांग्रेस के एमएलओ को बचा पाएगी? क्या नजरबंद करने के बाद जब 16 तारीख को उनको लाया ही जाएगा, एक प्रकार से लग्जरी गाड़ियों में बैठकर बिठा करके भेजा था, टेम्पो ट्रेवलर में गए थे, अब उन्हीं के अंदर वापस आएंगे या कोई और गाड़ी होंगी। फिलहाल हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है उनकी पूरी सुरक्षा कर रही है, आप सुरक्षा कह लें उसे और या फिर कह लें पहरेदारी, कि किसी से बात ना कर लें, कहीं निकल ना जाएं, कहीं चले ना जाएं, कोई खेला ना हो जाए। 6 विधायक ऐसे हैं जिनको नहीं भेजा गया शिमला, कुफरी में है सभी विधायक जो हैं, कुफरी के पास एक रिजॉर्ट में। आज ठीक हुआ कि थोड़ी देर उनको हवा लग जाए बाहर की, तो इसलिए लंच कराने के लिए ले जाया गया था बाहर। वैसे नज़रबंदी में है, जब मॉर्निंग वॉक की परमिशन नहीं मिली तो नज़रबंदी कह सकते हैं इसको। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों कि क्या सियासत का अगर इसे कहे तो कौन सा स्वरूप माना जाए? क्या एक आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन लोटस चलाती रही है, हालांकि इस ऑपरेशंस को कहीं बेहतर तो नहीं माना जा सकता, सियासत के अंदर स्वस्थ परंपरा सबसे बेहतरीन मानी जाती है। राजनीति के अंदर जो बड़ा लोकतंत्र जो होगा उसके अंदर तो सबसे जरूरी होगा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो और अगर किसी को मौका मिल गया है तो उसे कर दिखाने का भी अधिकार हो। लेकिन ये सब चल रहा है आजकल, चलता तो पहले भी था, आजकल कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को जो नजरबंद किया हुआ है, लेकिन 6 विधायक बाहर हैं। 6 विधायक ऐसे हैं कि जो अभी चंडीगढ़ में है या कहीं और भी हैं, अपने काम में भी होंगे। जो 6 विधायक नहीं भेजे गए उनमें सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता, और हुड्डा साहब सब देखभाल करेंगे बाहर। हुड्डा साहब का बेटा उन विधायकों के साथ में है, दीपेंद्र जी। इधर अगर देखें तो फिर दूसरे जो हैं विधायक कुलदीप वत्स, उनके परिवार में शादी है इसलिए नहीं गए। तीसरे विधायक हैं परमवीर सिंह, उनकी पिछले दिनों माताजी का भी निधन हो गया था और परमवीर सिंह भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां इसलिए नहीं गए। चौथे विधायक है मोहम्मद इलियास, बीमारी से पीड़ित है बहुत लंबे समय से, डायलिसिस चलता है उनका, किडनी की प्रॉब्लम है इसलिए वो अस्पताल में उपचाराधीन भी हैं। 5वें विधायक है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का बच्चा 8 महीने का है, नया उनका न्यू बॉर्न बेबी है उनके पास में, तो इसलिए विनेश फोगाट नहीं गई। और 6वें विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई जी भी नहीं गए, उनकी कमर में दर्द है या कारण कोई और भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन जो पता चला है वो यही पता चला है कि उनको कोई कमर में दर्द है। मसलन 6 विधायक अभी जो है बाहर हैं और 31 विधायक नजरबंद हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नजरबंदी कांग्रेस के विधायकों को नजर लगने से बचा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर अब कांग्रेस के विधायकों को नहीं लगेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।